एक दिन सभी सखान ने आए के श्री कृष्ण बलराम से कहीं कि लाला हमें बड़ी भूख लग रही है, क्षुधा शांति को कुछ उपाय करो। तो कृष्ण बलराम बोले देखो नहीं, पास में आंगस गोत्र के ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनके पास जाओ और कछु अन्न मांग लाओ। तो जी सखा ब्राह्मण के पास में गए और बोले कि हे भूमि देवो, हम सब श्री कृष्ण बलराम की आज्ञा से आए और हमारे स्वामी श्री कृष्ण बलराम गैया चरा रहे हैं, हम सबको बड़ी भूख लगी है, कुछ अन्न दे दो। किंतु ये तो ना ने हा करी न ना करी, न ते यदो मीति प्रोचुर न नेति च परम तप। दो ही मार्ग है, या तो हाँ कहकर आस्तिक बन के ईश्वर को मानो, या ना कह के निश्चित रूप से ईश्वर को वर्णन करो। किंतु ये तो कुछ बोले ही ना है। तब इन ग्वालों ने इन कर्मकांडी ब्राह्मण को उपदेश दियो, दीक्षाया पशु संस्थाया सौत्रामण्याश्च सत्तमा। जा यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाए, बाघ को अन्न नहीं खाना चाहिए, अथवा सौत्रामणि को यज्ञ को भी अन्न नहीं खाना चाहिए। तुम्हारा तो सामान्य यज्ञ, तुम हमें दे सको। ये कुछ भी नहीं बोले। फिर निराश होकर ये कृष्ण बलराम के पास आए तो उन्होंने कही देखो, अब तुम यज्ञ पत्नी के पास जाओ, उनसे कहियो कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण बलराम आए, उन्हें कछु आनंद मांगो है। दर्शन लोक किम गतिम। ये फिर यज्ञ पत्नी के पास में गए। उन्हें जब सुनी तो महाराज थाल में भर भर के सब सामान लेके वो चले और लाए के वो ठाकुर के सामने उन्हें, श्री कृष्ण बलराम के सामने उन्हें दी। अच्छा तुम आ गई, जाओ, रख जाओ और जाओ। प्रभु जी आप क्या कर रहे हो? आप भी जो शरण में आवे तो आप ऐसे थोड़ी कर सकते। अरे हम कहाँ जाएंगी, अब हम लौट के जाएंगी तो न हमारे पति स्वीकार करेंगे न हमारे पति स्वीकार करेंगे। तो भगवान के कि जाए कहीं जगह ना हुए ना, मेरी गली आएगा पड़े। जाओ, अब तुम्हारे पति पुत्रादिक तुम्हारा खूब सम्मान करेंगे। तो जैसे ये लौट के गए, इनके पति ने धन्य है तुम भक्ति मार्ग में हमसे आ गए। हम तो जा कर्मकांड के चक्कर में पड़े रहे, हम नहीं जा सके, पर तुम ठाकुर के दर्शन करके आई। आज के दिन श्री राधा रमन लाल जी के चंदन को विशेष श्रृंगार हो गए। उनकी अंगरखी, उनको पजामा, पगड़ी आदि सब चंदन को बनाया जाए, श्रृंगार ये हो जाए। श्री राधा रमन लाल अखतीज। श्री राधा रमन लाल अखतीज पहरे चंदन बागो अंग में। पहरे चंदन बागो अंग में प्रिया प्रेम रस बीज। श्री राधा रमन लाल अखतीज देत आशीष सखी जन जीवत। देत आशीष सखी जन जीवत बोबत सुख के बीज। सारंगा गावे, सारंगा गावे सुख उपजावे, पावे शीतल चीज। श्री राधा रमन लाल अखतीज पलक पवन की करे परस्पर। पलक पवन की करे परस्पर दो तो अंग पसीज। गुण मंजरी
जल जंत्र भरत हैं, लेत सेवा सुख रीज। श्री राधा रमण लाल अखतीज। पद्म पुराण के श्रीधरणी बराह संवाद में लिखो है कि त्रेता युगम तृतीयायाम शुक्लायाम मासी माधवी प्रवर्तंच त्रयी धर्म प्रवर्तास्ते प्रवर्तिताः अक्षया शोच्यते तृतीया हरिवल्लभा स्नाने दाने अर्चने श्राद्धे जपे पूर्व तर्पणे ये अर्चयन्ति यवै विष्णु श्राद्धम कुर्वन्ति यत्नतः तस्या ददाति दानानि धन्यास्ते वैष्णवा नराः। वैशाख मास की शुक्ला तृतीया में त्रेता युग एवं त्रिवेद प्रतिपाद धर्म को प्रवर्तन भयो है। जब तृतीया तिथि में स्नान दान पूजा श्राद्ध जप आदि को क्रिया को अनुष्ठान करने पे वे सब अक्षय हो गए हैं। यह तिथि श्री हरि प्रीति प्रदा है। जो जा तिथि में यत्न पूर्वक यव के द्वारा श्री हरि की पूजा करे हैं तथा यव के द्वारा श्राद्ध एवं यवदान करे हैं, वे सब वैष्णव नाम से अभिहित हुए हैं। आज के दिन विशेष श्री राधा रमण लाल को सतुआ को भोग लगे हैं। विशेष जो फल हुए सीजन के जो हुए वो ठाकुर को अर्पण होने हैं। राजभोग आरती पहले बत्ती बाकी बाद फूल से हो गए। तो अक्षय तृतीया के प्रभु श्री राधा रमण लाल जी के दर्शन करने को बड़ो ही सुख लाभ प्राप्त हो। तो जब ये सब अपने आ गई और यज्ञपति जो है इनके पति कहे में धन हो तो ये तुम धर्म मार्ग में तो हमसे आगे हो, क्योंकि ये कर्मकांड के चक्कर में फंस के अभिमान के कारण प्रभु को दर्शन नहीं कर सके। जब तक दैन्यता नहीं आवे है पुरुषार्थ से कछु प्राप्त नहीं हो गए, तो कृपा साध्य है। जब ठाकुर कृपा करें, गुरु चरणाश्रय जब हम होवे तभी भक्ति की प्राप्ति हो गए। कृष्ण यदि कृपा करे कोनो भाग्यवाने और गुरु अंतर्जामी रूपे सिखाए आपने, तब संभव हो गए। भक्ति फल प्रेम की प्राप्ति जब हो गए। ब्रज में प्रतिवर्ष इंद्रियाग हो तो और घर घर में बड़ी बड़ी सामग्री बनती और वहां से इंद्रदेव की पूजा होती। नंदालय में बड़ी बड़ी सामग्री बनी, सवा सवावन के लड्डू मठरी पाक पकवान सब बन रहे। तो कन्हैया गयो, भैया जी का है रे हो इतने उत्सव बनने हो, तो ये सब सामग्री क्यों बन रही है? बेटा ये सब सामग्री एक इंद्र नाम को देवता है, बाकी पूजा के लिए बाकी भोग के लिए बन रही है। तो मैया बाको मोह कितना बड़ो होएगा, बाको पेट कितना बड़ो होएगा, इतने बड़े बड़े लड्डू मठीन को खा जाएगा। बेटा देवता की हंसी नावड़ा में जा, बाबा के पास जा और बाबा से पूछियो। तो श्री कृष्ण नंद बाबा के पास आए। बाबा ये सब काय के लिए बन रहा है? बेटा
जैसे हम इंद्र देवता की पूजा करें। इंद्र नाम कोई देवता है, बादल बाकी शरीर हैं, उनसे वो वर्षा करे, वो वर्षा से अन्न उत्पन्न हुए और अन्न से सब वो हो। श्री कृष्ण बोले बाबा वो कैसो देवता है, गरीबन के घर में जल बरसाए देवे। बाबा कोई देवता वेवता ना है, रजोगुण से बादल बने और बादल वर्षा करे। ये देखो प्रत्यक्ष देवता बैठो है, ये रोज कह रहे कि बाबा लाला देख हम तेरी कितनी सुख सुविधाओं को ध्यान रखें और तू हमारा ध्यान ना रखे। तो बाबा आज जो सामग्री बनी है वहां से इंद्र देवता की पूजा न करके या प्रत्यक्ष देवता की पूजा करनी। उन्हें ठीक है, इंद्र देवता कोई न देखोगा, कोई ना देखो, मुझे तो देखो प्रत्यक्ष बैठो है। तो बाबा जो घर में सामग्री बनी है ना वहां से चलो इंद्र देवता की बागी गो जब नाम गोवर्धन बाकी पूजा करें। तो इन सबको मतलब लाला की सराह से जितनी जो सामग्री बनी आज सब लेके चलिए, सब ब्रजवासी गाड़ा में भर भर के आपको सामान सब लेके आए और मामे देखे मामे लाला जाति तेरी ऐसी पलक चल रही है, आज पूज्य पूजक दोनों रूप से श्री कृष्ण विराजमान है। ब्रजवासी अपने अपने गाड़ा में भर के सब सामग्री गोवर्धन पर्वत की तलेटी में ले गए। एक में श्री कृष्ण शस्त्र भुजा धारण करके विराजमान है, एक रूप से पूजे एक ते ठाड़ो पूजवा। हम कि चलो भैया पहले जाको नहवाओ, हजारन घड़ा जलन सो महाराज नहवायो, कुआ के कुआ खाली है गए लाला पर तेरो देवता तो गीलो भी ना है। चलो सब अपने आंखन को बंद कर लियो, सब ने अपनी आंखन बंद कर लेनी। श्री कृष्ण ने मन से मानसी गंगा उत्पन्न करी और फिर महाराज ब्रजवासी ने मानसी गंगा से नहवायो और मानसी गंगा जल नहवाए के पाछे दूध धौरी को कपड़ा पहनाओ। महाराज 7 कोस लंबे गिरिराज बाबा के लिए 6 मीटर लंबे कपड़ा है। चलो तिलक लगाओ, माखन से तिलक लगाए। अब जो लाया सामग्री सब भोग लगाओ। महाराज टोकरा के टोकरा टोकरा सब आरोप गए और कन्हैया तेरो देवता तो हमको देख रहे हो, जाके श्वास चल रही है। श्री कृष्ण बोले ये गोवर्धन पर्वत मैं ही तो हूं, शैलो स्मृति भ्रमण भूरी बलि मादद बहद बपू। श्री कृष्ण बोले ये सबसे बड़े देवता है, सब देवन को देवता गिरि गोवर्धन नाथ। पूर्व में जगन्नाथ, पश्चिम में द्वारकानाथ, उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामनाथ और बीचों बीच श्रीगिरी गोवर्धन नाथ। महाराज सब आरोप गए और भात तो इतनो आयो इतनो लगो कि लगो भात को कोट कोट गिरिराज छिपानो। एक ब्रजवासी गाड़ी भर के लाए रहे हो, बाकी गाड़ी रास्ता में खराब हो गई तो गिरिराज बाबा ने हाथ बढ़ाए के सबरी सामग्री आरोप। लाला अगर हमें ऐसा मालूम हो तो ये तेरो देवता कितने दिन को भूखो है, ऐसा मालूम होता कि कछु भी ना छोड़ेगा तो अपने घर में कछु बाल बच्चन को कछ तो रखी आते। चलो आचमन कराओ, आचमन कराओ, अब पान भोग लगाओ। हजारों डाला मारा पान आरोप गए। चलो दंडौत करो। जैसी दंडौत करके उठे तो जो एक गाड़ी लाया बाकी हमारा 5 6 गाड़ी हो गई। लाला तेरो देवता तो बड़ो चमत्कारी है। सब जय जयकार करने लगे, बोलो गिरिराज महाराज की
जय, गिरि गोवर्धन नाथ की जय, पूछी के लोटा की जय, जो ना बोले वही में थे। अब सबने मिलकर परिक्रमा लगाई। गोवर्धन महाराज तेरी हम पूजा करते हैं, चरण में शीश झुकाते हैं, चरण में शीश झुकाते हैं। सात कोस की परिक्रमा तेरी, सात कोस की परिक्रमा तेरी, राधा श्याम कुंड नाम है, राधा श्याम कुंड नाम तेरी हम पूजा करते हैं, चरण में शीश झुकाते हैं, चरण में झुकाते हैं। सब मिलकर परिक्रमा लगाए रहे। अब सब परिक्रमा को आनंद लें, प्रभु कृपा करेंगे। श्री राधा रघुनाथ की